नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। नेशन एजेंडा में आज बात करेंगे समाजवादी दंगल न जाने क्या गुल खिलाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कलयुगी महाभारत शुरू हो चुका है समाजवादी परिवार में। अब एक नई लिस्ट सामने आने वाली है 167 उम्मीदवारों की, जिसे अखिलेश यादव ने बनाया है। कल मुलायम सिंह यादव ने बकायदा एक तो 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिससे अखिलेश यादव बेहद खफा बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर चहेतों के इस पे टिकट काट दिए गए थे। अब सवाल यह है कि विकास का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की परिवार जब अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगी। विपक्षी दल इस पर चुटकी ले रहे हैं, लेकिन यह घमासान आसान नहीं लग रहा है। जरूर कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी में घटने जा रहा है, और उससे पहले की यह आहट साफ है। अब देखना यह है कि इन 67 उम्मीदवारों में शिवपाल के करीबियों का कितनों का टिकट काटा गया है। जी ने सभी लोगों से पूछा चेहरा कौन, हम लोगों सभी लोगों ने कहा आपका चेहरा पूरे प्रदेश में आपकी जनता इंतजार कर रही है। आप घोषणा आज 200 सीटों का वो घोषणा करने जा रहे हैं, जो बचेगी वो कल होगी घोषणा। अपनी नई लिस्ट मुख्यमंत्री जारी करेंगे। नई मुख्यमंत्री जी नई लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। पूरा आश्वासन दिया, सब लोग चुनाव लड़ेंगे, बस ये काम है। कैसे अभी टिकट तो डिक्लेयर हो गए हैं? ये मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन सब चुनाव लड़ेंगे। टिकट अभी चुनाव तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ ना अभी। क्या लग रहा है कि कोई दूसरी पार्टी बन सकती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन सब चुनाव लड़ेंगे। आश्वासन दिया, और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, सब काम करेंगे उनके लिए। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जफर अमीन, कांग्रेस पार्टी से प्रदीप आदित्य जैन, रितु सिंह बहुजन समाज पार्टी की नेता, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिला जी, और कुछ देर में गोपाल अग्रवाल साहब भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जफर अमीन साहब, क्या आपने मन बना लिया है क्या कि आप एक सीट से दो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे? ठीक है। नहीं, देखिए, बात ऐसी नहीं थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कल जो सूची निकली है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय शिवपाल यादव जी के पैड पर जो सूची जारी किया है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। जो मीडिया ने बताया कि 77 सीटों का मामला, लेकिन 25 सीटों का मामला था। अब जहाँ तक सवाल इस बात का है कि मॉनिटरिंग करने में दोनों तरफ से कुछ गलतफहमी हो गई है। माननीय अखिलेश यादव जी को लगा है कि जो टिकट उन्होंने दिया है वो टिकट वो हार जाएंगे, और उनको ये लगा कि जो टिकट की सिफारिश माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वो कैंडिडेट हार जाएगा। आप कह रहे मुलायम सिंह यादव झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे मुलायम सिंह यादव झूठ बोल रहे हैं? कल उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि हमने तमाम सर्वे कराए, नहीं बोल रहे हैं, हमने विजिबिलिटी देखी है, हमने उम्मीदवार का कामकाज देखा, उसके बाद टिकट दिया है। आप तो आज अपने नेता को ही झूठा साबित करने में लग गए साहब। नहीं, इसी में गलतफहमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह लग रहा है कि वो जो जिनकी सूची कल जारी हुई है उसमें बहुत से लोग बहुत कमजोर हैं, उनको ये महसूस हुआ माननीय और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, तो समाजवादी पार्टी ने कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से आउट नहीं किया। 1992 से लेके आज तक, जब से समाजवादी पार्टी बनी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपको इसीलिए माननीय नेताजी ने कहा कि जब आज तक नहीं कभी आउट किया है तो नहीं कर रहे। ओके, जफर अमीन साहब, मैंने ये सवाल पूछा भी नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है, आपको तो कोई गलतफहमी नहीं है ना कि आप शिवपाल यादव के साथ है या अखिलेश यादव के साथ, या आप स्पष्ट हैं कि आप किसके साथ है? नहीं, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अरे समाजवादी पार्टी है किसकी, ये तो बता दो। शिवपाल यादव की है, तो अखिलेश यादव की है, मुलायम सिंह यादव की है। अभी नहीं पूछ, आप कल से ही बात हमसे पूछेंगे रमेश भट्ट जी। अच्छा, आपको नींद आ रही है रात को आजकल? मैं कल क्या कहूंगा कि मैं मुलायम सिंह का खास हूं या अखिलेश का खास हूं? कोई नींद आ रही है आजकल? नींद आ रही है रात को आजकल? देखिए, नहीं, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर चौराहे पर, हर गांव में अखिलेश यादव जी की तारीफ हो रही है। हाँ, अखिलेश यादव जी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनना तय था। कुछ गलतफहमियां हुई है, उस गलतफहमी को दूर किया जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, समाजवादी पार्टी वालों से कहो कि अगर गलतफहमी जनता को हो गई तो आपका क्या हाल होने जा रहा है आपको मालूम भी नहीं है।
रितु सिंह जी, आपको लगता है ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी? परिवार टूट रहा है, आप दूसरा मजबूत पार्टी है वहां पर, तो आपको इसका फायदा मिलेगा? नहीं सर, हम तो पहले से ही मजबूत हैं, और इनको मजबूत भी इसलिए है क्योंकि इनको सब देख चुके हैं, इनको लोगों ने चांस दिया एक। लेकिन 5 साल में सिर्फ इन्होंने अपने परिवार को देखा और सिर्फ लूट खसोट का काम किया। विभागों में देख लीजिए, उनके पीछे लड़ाई करी, इनके जितने सांसद हैं वो इनके परिवार से। तो इन्होंने सिर्फ जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया और उस जनता से सिर्फ पैसे बटोरने का काम किया। जो उनके लिए चीज़ें थी वो सिर्फ इन लोगों ने सबने मिलके उस देश प्रदेश में इस तरह की लूट खसोट। 73 सांसद हैं, याद रखिए। नहीं, वो बीजेपी के हैं सर। नहीं, ये तो बीएसपी की है, ये तो बीएसपी की, अभी बीजेपी के आएंगे, उनको सुनाइएगा आप। आज बहरहाल उन्हीं को फायदा मिलने वाला है आपकी इस लड़ाई का। देखा 46 टिकटें इनकी काट दी गई क्योंकि वो सिर्फ अखिलेश के समर्थक थे। प्रदीप जैन साहब, एक मिनट। अरे आप परिवार को संभालिए, परिवार वो घर को आग लगी, घर के चिराग से वाली हालत है आपके परिवार की। प्रदीप जैन साहब, जल की जरूरत है। प्रदीप जैन साहब, एक मिनट ऋतु जी। प्रदीप जैन साहब, आपके पीके साहब ऐसी पार्टी के पास जा रहे थे जिसका पता ही नहीं है कि मालिक कौन है। आप ऐसी पार्टी से गठबंधन करने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने तो सर जो बर्खास्त हुए नेता थे। बताना चाहता हूं, हम लोगों ने कहा था 27 साल यूपी बिहार, और हम लोगों का एक क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास कोई कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अब पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर कहा जाता था, फिरोजाबाद के अंदर गिलास उद्योग हो, सहारनपुर के अंदर लकड़ी का उद्योग हो, मुरादाबाद के अंदर पीतल का उद्योग हो। लेकिन जब से गैर कांग्रेसी सरकारें आई, इस तरह के मुद्दे जनता के सामने आने लगे। कहीं बालू माफिया, कहीं खनिज माफिया, प्रदीप जैन साहब माफिया, कहीं शराब माफिया। वो आपके घोटाले गिनाएंगे, आप उनके घोटाले गिनाएंगे। आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं, आपने तो हिंदुस्तान के कई राज्यों में बहुत लंबे समय तक राज किया है। मुझे एक ऐसा प्रदेश, घोटाला नहीं, मुझे एक ऐसा प्रदेश बता दीजिए, कोई घोटाला बताइए। आप मुझे एक ऐसा प्रदेश बता दीजिए। जुमला है, ओके, जुमला है। मुझे सिर्फ एक प्रदेश ऐसा बता दीजिए जिसको लेके आज आप सीना ठोक के कह सकते हैं ये प्रदेश। कौन सा प्रदेश में आप कोई ऐसा प्रदेश आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे एक प्रदेश बता दीजिए विकास का आया। अरे कौन सा प्रदेश है जहां विकास की गंगा बहा दी आपने? वही तो मैं पूछ रहा हूं, एक प्रदेश तो एग्जांपल दीजिए। कर्नाटक देखिए आप, कर्नाटक की स्थिति क्या है आपको मालूम है? मैं बता रहा ना, आप कर्नाटक देखिए, आप उत्तराखंड, हमें पूरी तरह मालूम है। हाँ। आप कर्नाटक की जीडीपी देखेंगे, कर्नाटक में एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, आप उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म देखेंगे, आपको पता है देखेंगे। सर, मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूं, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। वहां सड़कें भी नहीं है आपके टूरिस्ट स्पॉट पे। आप उत्तराखंड का एग्जांपल मत दीजिए। बहरहाल मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता। उर्मिला जी, सिर्फ सवाल इस बात का है, अगर आप सोचिए समाजवादी पार्टी कह रही सब गलतफहमी का चक्कर चल रहा है, अगर जनता को गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से उनके शब्द सुन रहा था। उन्होंने स्वयं कहा कि अभी बिल्कुल ये साफ था कि अखिलेश यादव जी ही चुनाव जीतकर अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वो थे यूज़ कर रहे थे शब्द थे, ये बिल्कुल तय था। लेकिन अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो ये स्वयं पार्टी मान रही है कि नोटबंदी से पैदा हुई परिस्थितियों का जो बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में मिलता नजर आ रहा था 48 घंटे पहले, वो इन 48 घंटों में सिचुएशन, परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। और ये समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके अपने परिवार के कारण है। पिछली दफा जब परिवार में ये झगड़ा हुआ था तो कुछ लगा कि सुलह हो गई, लगा कि ठीक ठाक हो जाएगा मामला, लेकिन अभी तो आप क्या तय कर लिया, क्या परिवार ने आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे? ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जो कुछ लोग रहते हैं समाजवादी पार्टी के और जो कुछ लोग लखनऊ में रहते हैं, जरूर कोई दुरभिसंधि है जो समाजवादी पार्टी की लगातार जो मजबूत होती स्थिति थी नोटबंदी की वजह से, उसको अचानक उन्होंने मोड़ दिया है। और ये पार्टी में इतना बड़ा बिखराव पैदा हुआ है एन चुनाव से की घोषणा से पहले। तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी अपने में लड़ रही है दूसरे से लड़ने के बजाय। ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी दंगल आपकी प्रसन्नता का कारण हो सकता है?
नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का अंदरूनी दंगल उनकी समस्या है, हमारा इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप देखिए, यह जो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर रही है, जो अपने परिवार को नहीं चला सकते वह प्रदेश को क्या चलाएंगे। दूसरा, यह असली लड़ाई क्या है इसको समझना चाहिए। असली लड़ाई है जो 4.5 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है, केंद्रीय जो पैसे जाते थे उनको लूटा है, ज़मीनों का जो गलत ढंग से उसका कब्जा किया है, और जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की, उगाही की, और जो इनके लोगों ने जिस तरह उसकी जो जमा पूंजी है, जो इन्होंने भ्रष्ट पैसा, आपको मालूम है बंटवारे की लड़ाई है। अच्छा, आपको मालूम है जमा पूंजी है? बिल्कुल, ये तो साफ है। वो खुद अखिलेश कह रहे हैं कि ठीक है। तो मुझे ये बताइए, देश भर में आपकी इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टर रेड कर रही है, एक उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में भी कर देते। अगर आपको पुख्ता जानकारी है कि इनके पास जमा पूंजी है, काला धन है, तो साहब रेड तो करवा दीजिए वहां पर। नहीं, रेड ये जो चल रही है रेड्स और ये सब, ये सारे जो देखे, ये ईडी या सीबीआई, ये कहीं ना कहीं स्वायत्त संस्थाएं अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन जो 73 एमपी है बीजेपी के, ये बताएंगे आपने क्या किया? तो ये जो मथुरा में जो जमीन कब्जाई आपने ये जो असली लड़ाई है ये पूंजी के बंटवारे की है। तो पूंजी है कहाँ? हम क्या जनता उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल समझ गई है। नहीं, पूरे देश के अंदर अखिलेश यादव, सर आपका राज चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते थे। बीजेपी केंद्र में है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश में हमारा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब आएगा हमारा राज्य। तो केंद्र की बात करें, आपके मुलायम सिंह यादव का विश्वास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पे नहीं है। आप बताएंगे आप लोगों ने क्या किया में? आप लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, सपा के साथ, और जिस तरह ये लूट कर रहे थे। अरे आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार में आप इन्वॉल्व हैं या नहीं? पूरी तरह से मिले रहते, मायावती जी तो एक्सपोज हो गई। अरे शर्म आती है मुझे। मायावती जी 104 करोड़ रुपए जमा करके एक्सपोज हो गई। आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया और ऋतु जी एक मिनट, गोपाल अग्रवाल साहब एक मिनट, जफर अमीन साहब एक मिनट, ऋतु जी, जफर अमीन साहब, मुझे सिर्फ मैं आपको 2 छोटे एग्जांपल दे रहा हूं। आपने पवन पांडे का टिकट क्यों काटा? 1991 से मथुरा ये अयोध्या आप कभी जीत नहीं पाए, 2012 में वो पहली बार जीत कर आए। अरविंद सिंह राम गोविंद चौधरी का टिकट आपने काट दिया साहब, वो इतने सीनियर लीडर 7 बार प्रजापति को क्यों हटाया मिनिस्टर से? अगर आपको मालूम था तो अब प्रजापति खुले क्यों घूम रहे हैं? आपने क्या किया? प्रजापति जो मंत्री रह के जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनका मुख्यमंत्री खुद कह रहा है चोर मौसेरे भाई। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अखिलेश जी, उन्होंने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था, मुलायम सिंह यादव जी ने वापस रखवाया। इनके सपा में जितने भ्रष्टाचार से हटाए गए, बात कहना चाह रहे हैं, जो काले धन और भ्रष्टाचार की कमाई को लेकर है आप लोगों की बार ये तो देश को ऋतु जी, मुझे यहाँ पर उर्मिला जी को जाना है। उर्मिला जी 30 सेकंड आपके पास। आपको लगता है कि विकास से मुद्दा शिफ्ट हो गया है और ये आपसी लड़ाई में रह गया? देखिए, विकास के मुद्दे पर ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, और मेरी जो एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग देख रहे थे कि जनता में एक काम नहीं किया। सर एक सेकंड, मुझे लगता है कि जनता में उनके प्रति एक सद्भावना भी थी कि इन्होंने बेहतर कुछ काम किए हैं और लोगों के मुकाबले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है दूसरे सूबों के मुताबिक, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, लेकिन अखिलेश यादव के प्रति एक गुडविल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुडविल को खुद ही खत्म कर दी। जी, उस गुडविल को उनके चाचा खासकर और उनके दूसरे एक और अंकल, जिनको अंग्रेजी में अंकल वो बोलते थे, चाचा नहीं, उन दोनों ने मिलकर जरूर कोई ऐसी दुरभिसंधि है यहां दिल्ली में जिसका कि रिफ्लेक्शन लखनऊ की पॉलिटिक्स में हो रहा है। बिल्कुल। प्रदीप जैन साहब, आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया। क्या अभी भी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी वो है जिससे आप गठबंधन कर सकते हैं, या आपको लगता है कि यहां गठबंधन करने से आप फायदा नहीं मिलने वाला? आपने भट्ट जी देखा होगा, जो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर अपना एक अभियान निकाला, उसमें 27 साल यूपी बिहार
और हमने किसी भी पार्टी से गठबंधन की कवायद नहीं की। हम विकास की राजनीति करते हैं और हमारे मन में एक ही बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अकेले एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो विकास के नए आयाम स्थापित कर सकती है। बाकी ये सारे दल एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और विकास इनकी सोच से कोसों दूर है। गोपाल अग्रवाल साहब, सब लोग पूछ रहे हैं चुनाव लड़ता है, आपके 73 सांसदों ने क्या किया, वो 2.5 साल का हिसाब मांगेंगे। पे चुनाव लड़ता है। नहीं, शासन किया तो आज देश का हाल इतना बुरा क्यों है? एक बताएंगे इस देश को अग्रवाल साहब, सबसे पहले देश का हाल बुरा आप जनता से पूछिए। और कांग्रेस ने किया और यूपी से तो बहुत साल पहले आप बाहर थे, अब देश से भी बाहर हो गए। देश में जो हमारे 2 मैंडेट थे, सत्ता से भी बाहर हो 2 गए। मैंडेट अभी थे, भी आप काला धन मतलब खत्म करना, अरे आपने भ्रष्टाचार देखा, खत्म अभी करना भी और अपने देश को आप आर्थिक दिखाना विकास के मार्ग पे आगे ले जाना। इन दोनों मैंडेट पे मोदी सरकार, हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में अब बदलाव के लिए तैयार है। अखिलेश यादव जी से जो मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी का विश्वास उठ गया तो जनता कहां से रितु जी, अब आप विश्वास जवाब करेगी दीजिए। उनके ऊपर? अब आप क्या, बीजेपी तो आपके लिए सिर्फ क्या है उत्तर अपनी प्रदेश में? एड पे पैसे खर्च करती है। मोदी जी ने एड दिखा दिखा के, आप मुझे बताएंगे आप कौन अपनी सी बात चीज करिए सर- रितु जी, अरे आप अपनी बात बताएंगे। करिए। जनता की मुलायम बात सिंह कर रही हूं यादव मैं। क्यों और आप अखिलेश बताएंगे यादव जी कौन पे सी चीज सस्ती विश्वास हुई? नहीं रख रहे? मुझे ये बताइए आपकी सरकार में कौन सी चीज सस्ती हुई? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या पेट्रोल? क्या सब्जी? क्या दाल? लोगों की आपने जरूरत गन्ना और- किसानों को जो अरे केंद्र सरकार ने 6000 आप करोड़ लोगों दिया, को वो थोड़ी कहां बहुत गया? भी शर्म नहीं आती किसानों कहने तक पे पहुंचाया बैठ नहीं। के। चलता मतलब रहेगा। झूठ बोलते अभी हुए भी आप प्रवक्ता आज बनकर भी आते मेरे पास हैं। केंद्र समय और समाप्त हो मोदी गया। जी अग्रवाल मेट्रो साहब, रेल प्रोजेक्ट के जैन लिए साहब, कितना रितु जी, पैसा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी दंगल न जाने कहां तक जाएगा, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस खास पेशकश में इतना ही।